बस मैंने भी जब पहला क्वेश्चन देखा था ना, मुझे नहीं आ रहा था, एंड आई वाज लाइक आगे बढ़ो। दूसरा देखा वो भी नहीं आ रहा, तीसरा देखा वो भी नहीं आ रहा। तो हेलो गाइस, एंड मेरे जैसे सीयूटी के पेपर चल रहे थे, मैंने तुम्हें बताया था। तो आज मेरा सीयूटी का इंग्लिश का पेपर था, एंड आई वांट टू टेल यू एवरीथिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया उधर, एंड वट एवर आई वांट टू सजेस्ट यू। सो सबसे पहली बात तो आज मेरा सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश का सीयूटी का एग्ज़ाम था, एंड मैं 1 घंटे पहले ही अपने सेंटर पे पहुंच गई थी। एंड लाइक हम बैठ गए अपनी सीट के ऊपर, और हमारे सामने जो कंप्यूटर था उसके ऊपर हमारी फ़ोटो दिखाई दे रही थी, एंड टाइमर भी दिखाई दे रहा था कि आपके पास इतना टाइम बचा है फॉर योर टेस्ट टू बिगिन, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स 1 आवर वॉज़ वेरी अर्ली, बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी जल्दी भी मत ही जाना, लेकिन ज़्यादा भी लेट मत करना, बिकॉज़ अदरवाइज़ गेट बंद हो जाएंगे। सो जब मेरा पेपर बिगिन होने से पहले मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि जैसे ही मेरा क्वेश्चंस आएंगे मेरे सामने, मैं हर एक क्वेश्चन को देखूंगी। विथिन 60 सेकंड्स मुझे पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन जो है मुझे आता है या नहीं आता है। अगर वो क्वेश्चन मेरे को आता होगा तो मैं बता दूंगी आंसर क्या है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, तो या तो अगर मैं कन्फ्यूज़ हूँ तो मार्क फॉर रिव्यू, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं आता है तो उसको छोड़ दो। बिकॉज वन थिंग आई विल जस्ट टेल यू कि टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। सीयूटी की पेपर इतना मुश्किल नहीं है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। सीयूटी का पेपर बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम में आपको फ़िट होना होगा। वो 60 मिनट्स यू हैव टू टेक वेरी सीरियसली, बिकॉज तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि हमारे पास हमें ये तो सबको ही पता है कि करेक्ट आंसर के लिए +5 होता है, गलत आंसर के लिए -1 होता है, और जो हमारा अगर हम अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 रहता है। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि क्या अटेम्प्ट करना सही है या नहीं है। देखो, अगर तो तुम्हें पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है तो ऑफ कोर्स तुम करोगे। अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो तुम किसी क्वेश्चन के बीच में, तो आई विल सजेस्ट यू कि उसे मार्क फॉर रिव्यू कर लो, ठीक है। लाइक ऑप्शन पे तुम क्लिक कर दो जिस भी ऑप्शन का तुम्हें लगता है कि ये हो सकता है आंसर, और फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दो। इससे क्या होगा कि वो जो तुम्हारा ऑप्शन है वो भी सेव हो जाएगा, एंड तुमको एक स्पेशल आइकन दिखेगा फॉर दैट क्वेश्चन नंबर, सो दैट जैसे ही तुम्हारे 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट, मतलब 50 क्वेश्चन तक आ चुके हो तुम, तो जो भी मार्क फॉर रिव्यू तुमने रखे हैं उन क्वेश्चन पे तुम डायरेक्टली प्रोसीड कर सको। बिकॉज जैसा मैंने कहा, टाइम बहुत लिमिटेड रहेगा। यू हैव टू बी वेरी फास्ट फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं कि आज मेरा जो पेपर था उसमें क्या क्या आया। तो सबसे पहली बात तो जो मेरा पहला सवाल था वो मीनिंग के ऊपर था कि हमको मीनिंग भी नहीं था एक्चुअली, जैसे मैच द फॉलोइंग था, और दोनों साइड पर हमको 4 वर्ड्स दिए हुए थे और हमको मैच करना था बेस्ड ऑन एंटोनिम। दूसरा जो उल्टा होगा उसको कनेक्ट करना था। तो वो तो मुझे आता नहीं था, लेकिन मैंने ऑप्शंस के थ्रू फिगर आउट करने की कोशिश करी कि कौन सा सही हो सकता है। जैसे अगर कोई ऐसा मुझे ऑप्शन दिख रहा है जिसके अंदर दो ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें ए, जैसे ए और ए है, और दोनों ही ऑप्शंस में ए पे 2 किया हुआ है, तो मुझे लगेगा ना कि ए का 2 ही होगा सही। तो उस तरीके से आई हैव फिगर आउट किया कि किस तरह से सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है सिनोनिम एंटोनिम तो आया ही था, और क्या कहते हैं रीअरेंजमेंट के सवाल आए थे। एक ऐसे भी आए थे कि जैसे आपको स्पेलिंग बतानी है कि कौन सा जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग सही है या गलत है, वो भी पूछा गया था। तो तुमको थोड़ी स्पेलिंग्स, मैं लास्ट टाइम तुमको ये कह रही हूँ कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, और जैसे ही अगर तुम्हें रियलाइज़ होना ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ। बिकॉज़ अगर तुम ये सोचोगे, और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि कोई क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरे को अपना कोई भी ढंग से कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन मेरे को टॉपिक ज़रूर याद है कि किससे आया था। ईडीएम से भी आए थे, लेकिन ईडीएम से एक आधा 2 सवाल ही आए थे, लेकिन वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में थे। और मैंने बोला कि जो वर्ड होगी उसकी स्पेलिंग का आएगा, कि स्पेलिंग आपको सही बतानी होगी कि किस में सही स्पेलिंग है। और एरर डिटेक्शन का भी था कि एरर डिटेक्शन नहीं था, प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन था कि किसमें सही प्रेपोजिशन लगा हुआ है, अंडरलाइन करा हुआ था, और सही प्रेपोजिशन वाले सेंटेंस को तुम्हें लाइक चूज़ करना था। और क्या कहते हैं पैसेज वाले लास्ट में थे क्वेश्चंस, और वो 2 ही पैसेजेस थी, और पैसेजेस
इनडायरेक्ट जो उनके ऑप्शंस थे वो इनडायरेक्ट थे। डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि तुमने पैसेज पढ़ा हो तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। लाइक यू हैव टू गो ऑन द कैरेक्टर कि कैरेक्टर कैसा है कैसा नहीं है पैसेज के हिसाब से। सो आई विल सजेस्ट यू कि तुम पूरा पैसेज बिल्कुल भी मत पढ़ना, बिकॉज टाइम अगेन कम है एंड हो सकता है कि तुम्हें बाकी में टाइम लग जाएगा। और हाँ, रही बात वोकैबुलरी की, सो ऑल आई कैन जस्ट से कि यार तुम जितनी भी वोकैबुलरी अपनी तरफ से कर सकते हो जस्ट डू इट, बट ज़्यादा मत करो, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि यू नो तुम ज़रूरी नहीं है ना कि तुम जो करोगे वो आ जाएगा। मेरे में क्या हुआ था कि मैंने कुछ वर्ड्स किए थे और वो आ गए थे। सो ऑफकोर्स तुम थोड़ी बहुत वोकैबुलरी करके जाओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके जाना, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आया था वोकैबुलरी में, और एंटोनिम सिनोनिम आया था। मेरे वाले में फ्रेजल वर्ब्स एज सच नहीं आए थे, और एक्टिव पैसिव आया था एक क्वेश्चन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट का एक क्वेश्चन आया था, एंड इट वाज वेरी लाइक ईजी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ईजी ही होता है। एंड आई गेस वोकैबुलरी कम होना इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। बट आई विल सजेस्ट यू वन मोर थिंग कि जो भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होंगे ना, ट्राई टू अटेम्प्ट देम, ठीक है। बिकॉज मैच द फॉलोइंग में जो ऑप्शंस तुमको दिए जाते हैं, यू कैन प्रिडिक्ट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस इटसेल्फ, इवन इफ़ यू डोंट नो कि क्या सही होगा, ऑप्शन से तुम बता सकते हो। लेकिन कुछ में ऐसा होता है ऑप्शंस में कि 1 2 3 4 बस, उसमें कोई मैच द फॉलोइंग नहीं है। तो अगर तुमको वैसे वाले सवाल नहीं आते सो यू कैन स्किप देम, बट डोंट स्किप मैच द फॉलोइंग, बिकॉज यू कैन एक्चुअली ट्राई टू फिगर आउट द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस इटसेल्फ, ओके। रेस्ट में तो मैं यही कहूँगी कि यार बिल्कुल भी पैनिक मत करना। जब तुम्हारा पेपर शुरू होने ही वाला होगा, जस्ट काम डाउन योर सेल्फ, अपना एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना, और थोड़ा सा मतलब बिल्कुल भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास, और सीरियसली तुमको अपना पढ़ाई करना। सो यू डोंट रियली हैव टू पैनिक, बिल्कुल भी पैनिक मत करना। पैनिक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पैनिक मत करना। और जो भी क्वेश्चंस नहीं आते उन्हें जस्ट आगे बढ़ जाओ। लेकिन कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तुम टाइम लगाओगे तो वो हो सकता है, तो मार्क फॉर रिव्यू पे जाना। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि एंड जब तुम 50 क्वेश्चन तक आ जाओगे, फिर जब तुमको वापस रिविज़िट करना होगा क्वेश्चंस को, तो तब तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस को रिविज़िट करना है। सो प्लीज़ मार्क फॉर रिव्यू करना। मैं थोड़ी इरेगुलर गई थी व्हाइल आई वाज डूइंग मार्क फॉर रिव्यू। रेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है।